नए नहीं बनी न राहुल राज। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर मोदी। और मोदी मैजिक और रणनीति के आगे सारा का सारा धरा के धरा रह जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। असल में सैम पित्रोदा है जॉर्ज सोरास का दलाल। कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी पार्टी हो चुकी है। देखिए, एक खबर जो आज सबसे ज्यादा चर्चाओं में थी वो थी कांग्रेस के राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का बयान, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस आ जाती है सत्ता में तो जो जनता का जो संपत्ति है पर्सनल, उसको वो आधा सरकार को बांट दे अगर उनके किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, और आधा जो है वो जो है अपने पास रख ले। तो ऐसा उनका कहना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है मैडम, ऐसा है, ऐसे तो कोई काम ही नहीं करेगा कोई। देखो, जिसके पूर्वजों ने मेहनत की, उन्होंने मेहनत करके अगर किसी ने संपत्ति अर्जित की है तो अगर उसको सरकार लेके दूसरों में बांटना चाहती है, ये स्कीम तो सोवियत यूनियन में भी आई थी, लेकिन किस तरह उनका बिखरा हुआ था। फिर उनकी लिमिट बनेगी कि इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप पैसा रख नहीं सकते, पैसा वो आपका बैंक में जमा हो जाएगा या आपका रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज जो इनको क्या बीमारी है, आज भारत जो है ना, उसकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई, अब वो तीसरे पे जाने वाली है। और मोदी जी ने जो कहा है कि 2047 तक अगर यही गति से हम इम्प्रूवमेंट करते रहे तो हम लोग भारत में पहली तीन में मतलब फर्स्ट भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें आने वाले, अब इनको नई नई चीजें सूझ रही हैं। असल में सैम पित्रोदा है जॉर्ज सोरास का दलाल। और जॉर्ज सोरास, और जब ये राहुल गांधी बाहर जाते हैं, इनके ISI के एजेंट मिलते हैं, इनसे जॉर्ज सोरास के एजेंट मिलते हैं। ये लोग, मैं कांग्रेस पार्टी को, हमारे बुजुर्ग भी वोट देते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी तक वो कांग्रेस रही। अब कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी पार्टी हो चुकी है। इनके जो नेता है ना, उनको पता ही नहीं है हम कर कह रहे हैं। वो नई नई स्कीमें लाते हैं और बाहर से जो विदेशी ताकतें, असल में क्या है, विदेशी ताकतें चाहती है कि भारत में हम वो आदमी बिठाए जो उनके एजेंडे पे काम करे। भारत में कैसी सरकार 10 साल से आ गई है जो भारत की लोगों की, गरीब लोगों के हित में काम कर रही है। जो लोग यहाँ को, अंग्रेज पहले तो हमें वैसे लूट के ले गए 45 ट्रिलियन 200 साल राज करके। उसके बाद उनकी जो सरकारें थी, जो उनके जिसको कहते हैं कि अपने आदमी बिठा रखे थे, वो उनके जरिए लूटते रहे। अब एक ऐसी देशभक्त सरकार आ गई है जो इनको यहाँ से लूटने नहीं देगी। अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए, साजिश करके हटाया जाए, देश में लड़ाई करा के हटाया जाए, किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए, क्योंकि मोदी जी ने उनका जो रथ है रोक दिया है। आज चाइना जो हमें आंखें दिखाता था, आज चाइना फंस गया, क्योंकि हर जगह मोदी जी ने उनको घेर लिया। अब यो नेक्स्ट जो हमारा यूरोप तक वो बनने जा रहा है कॉरिडोर, उसमें भारत में जो हब तो बन गई कि भारत में मेड इन इंडिया तो हो गया, लेकिन जो माल हम लोग बनाएंगे उसको सप्लाई कैसे करेंगे। इसीलिए नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, इसीलिए रेलवे पटरियाँ नई बन रही हैं, इसीलिए पोर्ट बन रही हैं। और लॉजिस्टिक होगा तो सप्लाई होगी ना, हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी, अच्छे रोड होंगे, अच्छी रेल होगी। जब बाहर से विदेशी पैसा आएगा, तो जब गवर्नमेंट के पास विदेशी पैसा बाहर से आएगा, हमारा भारत मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो देश का गरीब मजबूत होगा। सरकार के पास पैसा होगा तो जन कल्याण के काम करेगी। अब देखो, आज इस 10 साल से पहले किस सरकार ने सोचा था कि गरीब को राशन देना चाहिए, जबकि वो गल सड़ जाता था गोदामों के अंदर। उल्टा कांग्रेस के जो लीडर थे उसका किराया लेते थे, गोदाम उनके होते थे। अब राशन मिल रहा है ना, लोगों को घर पक्के मकान बनाने के लिए 2.5-3 लाख रुपया सरकार दे रही है, उनको मकान पक्के बना के दे रही है। टॉयलेट जो है, किसी ने दिन सोचा था कि मैं देहाती हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, हमारी माता इंतजार करती थी कि कब शाम ढलेगी, सूरज थोड़ा नीचे जाएगा तो तब हम जाएंगे। तो कितनी मतलब उसको इज्जत मिली और उनको सुकून मिला चीज़ का। नहीं तो खेतों में जाना पड़ता था, तो सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। तो उनको टॉयलेट दे के महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान किया। अब जो ये कहते हैं जी सिलेंडर वो इतने का था, आज इतने का हो गया। सिलेंडर मिलता ही नहीं था मैडम, 3-3 दिन जाके लाइन में लगना पड़ता था एजेंसी वालों में ना, जहाँ तो सिफारिश लगानी पड़ती थी, जहाँ हाथ जोड़ने पड़ते थे, तब जाके सिलेंडर मिलता था।
आज एक फ़ोन करो दूसरे दिन सिलेंडर आपके घर पे आ जाता है। तो हर चीज़ की सुविधा हुई है। देश में रोड बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल में एम्स बने हैं, 5 लाख की गरीबों को जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है जिससे वो अपना इलाज करा सके। तो यही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार ने देने की कोशिश की है। इसलिए मोदी जी ने हर शोबे में काम किया है। चाहे वो देश की फौज को मजबूत किया है, उनको हथियार दिए, जो हथियार हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते थे अब वो भारत की कंपनियां बना रही हैं, क्योंकि वो जो जैसे राफेल लिया, अब वो नेक्स्ट ऑर्डर उन्होंने दिया तब देंगे जब आप जहाँ पे बनाओगे। अब यहाँ पे बनाओगे तो फैक्ट्री चलेगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से विदेशी मनी जो आएगी वो इंडिया के नाम से आएगी। तो इसलिए ऐसी उच्च दृष्टि वाला पीएम हमें पहली बार मिला है। 50-55 साल की मेरी एज है, ऐसी उच्च दृष्टि दूरदृष्टि वाला पीएम हमें मिला जी। ठीक है, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पीएम मोदी बौखला गए हैं, उनको डर है कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो ऐसे बयानबाजी दे रहे हैं और कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं जानकर, क्योंकि हमारे जो पिता है उनका जो देहांत हुआ वो देश के लिए हुआ, मेरी माँ का मंगलसूत्र देश के लिए न्यौछावर हुआ, मेरी दादी का जो सोना था वो उन्होंने पूरी जंग में जो है न्यौछावर कर दिया, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। वो अपने जो उन्होंने बयान दिया था क्या उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैडम, ऐसा है, पहले जो थे ना, मैंने तो खुद ही बताया आपको कि हमारे बुजुर्ग ये सोचते थे कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई इसीलिए कांग्रेस को ही वोट देते थे। हर गांव का प्रधान कांग्रेस का होता था, हर गली मोहल्ले में कांग्रेस का लीडर होता था। लेकिन जो 30 साल हमने मेरी जिंदगी में मैंने वो सरकारें देखी है जो कांग्रेस समर्थित सरकारें थी, साल कोई, 1.5 साल कोई, 2 साल कोई, जैसे गठबंधन की सरकारें आती तो देश 30 साल पीछे चला गया। मोदी जी ने 10 साल में आके बहुमत की सरकार पब्लिक ने दी, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है। आज राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रही दुनिया, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं पसंद कर रही, कौन पसंद कर रहा है? या तो जिन भोले भाले लोगों को पूरी राजनीतिक समझ नहीं, उनके झूठ को उसी तरह मान रहे, जिसको जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको जरा सी भी समझ है राजनीति की, वो मोदी के सिवा किसी के पार नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी एक देशभक्त आदमी है। मोदी ने भारत को वहां तक ला के खड़ा कर दिया जो अग्रणी देश है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इनकी श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। हमको गरीब देश कह के छेड़ते थे, चढ़ाते थे वो लोग, आज भारतीयों की रिस्पेक्ट हो रही है बाहर। तो इसलिए ऐसा पीएम मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या उनको फिर कांग्रेस को सत्ता में आप लाना चाहेंगे? मैडम, मैं कहता हूँ वो गठबंधन की सरकार है, 30 साल पहले भी यही हुआ था। मतलब 10 साल मोदी जी की और 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार से पहले क्या था कि 1.5 साल कोई पीएम, 2 साल कोई पीएम, तो देश जो है लूटता था। देखिए, आपने जैसे मनमोहन जी का नाम लिया तो पीएम मोदी ने अपने बयान में ये भी बोला था कि जब मनमोहन जी की सरकार थी उन्होंने कहा था कि जनता का पैसा जो है वो मुसलमानों को मिलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि मुसलमान ज्यादा हकदार है। तो ये सही है क्या, ऐसी थिंकिंग? यही फर्क है मोदी जी में और कांग्रेस में। मोदी जी किसी विशेष धर्म का, विशेष कम्युनिटी को नहीं देना चाहते। वो कहते हर बच्चा भारतीय है, हर आदमी भारतीय है, भारत के लिए एक से कानून होने चाहिए और जो चीज़ एक धर्म वाले को मिल रही है वो दूसरे को भी मिलनी चाहिए। यहाँ इन्होंने इसीलिए उनको चिढ़ आती है कि वो क्या करते हैं कि उनका काम था, जैसे उनकी राजनीति शुरू से यही रही, भाई हिंदू है उसको जातियों में बांट दो, ये गुज्जर है, ब्राह्मण है, दलित है, वो ठाकुर है, और मुसलमानों का वोट एक मुश्त ले लो, ये वो करते आए और मुसलमानों का कोई भला नहीं किया उन्होंने। आज मुसलमानों को जो बेचारों में गरीबी मैंने देखी है, आज उनको तो तरक्की बराबर करनी चाहिए थी, लेकिन चंद मुसलमान 5% मुसलमान जो हैं वो तरक्की कर पाए, 95% अभी भी गरीब है। लेकिन फिर भी ज्यादा संख्या में मुस्लिम जो कहते हैं कांग्रेस को जिताने की बात, वोट उनको ही देते, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक बना के रखा और मौलवियों के जरिए उन लोगों को अनपढ़ रखा और मौलवियों के जरिए उनसे वोट लिए। मौलवी क्या बेटा या उसका दामाद को मिनिस्टर बना दिया और वो बेचारे जैसा उनकी मतलब वो उनकी मानते थे वो करते आए। आज जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो भी बीजेपी को वोट दे रहे, मोदी जी को वोट दे रहे, लेकिन 95% मैं भी मानता हूं कि वो वोट नहीं देते। लेकिन उनको योजना जब मिली है तो बताओ कहाँ पे करा गया कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, इसको नहीं मिलेगा। अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। ये मुसलमानों के लिए भी सोचने का वक्त है, उनको ये दाग धुलना चाहिए कि 1946 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा था तो 95% मुसलमानों ने
पाकिस्तान जाने के लिए वोट दिया था। तो लोग अभी तक कहते हैं ना कि भाई आपके बुजुर्गों ने तो पाकिस्तान जाने के लिए वोट दिया था, तो उनको सुननी पड़ती बेचारों को ये बात। आज मुसलमान के लिए भी ये है कि उनके लिए मौका है, वो सच देखें, जो उनके लिए अच्छा काम कर रहा है उनको वोट दें, ना कि किसी मौलवी के कहने पे, नाम के धर्मजब के कहने पे ये करना चाहिए। देखिए, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 2 हफ्ते पहले अपने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको वो न्याय पत्र नाम दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने एक सबसे अहम जो बात कही वो ये थी कि जो अगर आप हमें कांग्रेस को, यानी कि कांग्रेस को सत्ता में ले आते हैं, तो कांग्रेस आपकी जो भी संपत्ति है उसका सर्वे करेगी और उसके अकॉर्डिंगली वो सर्वे, जो आपका सर्वे में जो भी आपकी संपत्ति आएगी उसको अकॉर्डिंगली बांटेगी। आधा सरकार को दिया जाएगा, आधा परिवार वाले रखेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये सही फैसला है? क्योंकि इस पर अब बीजेपी तो बिल्कुल मतलब जो है अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। पीएम मोदी का बयान आ रहा है, अमित शाह का बयान आ रहा है, और भी अन्य नेता जो हैं इस पर अपना बयान दे रहे हैं कि इस तरीके का बयान, यानी कि आने वाले समय में तो मंगलसूत्र तक स्त्रियों का बिक जाएगा, ऐसी अगर कांग्रेस ने स्थिति रखी तो। कांग्रेस को पहले ऐसी लो पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, निम्न कक्षा की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और न्याय पत्र और उनके जो घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो होता है, तो इतना मैनिफेस्टो इतना कमज़ोर क्यों? जितने उनकी पार्टी कमज़ोर है इतने तो इनका मैनिफेस्टो कमज़ोर है। तो अगर इतने मैनिफेस्टो कमज़ोर लाएंगे तो पार्टी और कमज़ोर नहीं होगी क्या? मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? सीधे सीधा कमज़ोर होगी। तो वो तो खुद पार्टी को कमज़ोर बना रहे हैं। पता नहीं एक स्क्रिप्ट कहाँ से ले आते। जैसे राहुल जी अब कभी भी बयानबाजी देखो, उनकी कोई नेचुरल बयानबाजी नहीं होती, स्क्रिप्टेड होती है। और मोदी जी का देखना, वो जहाँ भाषणबाजी करेंगे तो उनको कहीं पर्ची में देखना नहीं पड़ता, वो नेचुरल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जो सोशियो जियोग्राफी की पॉलिटिकल एरिया वाइज कैसे उत्थान हुआ है नहीं। क्योंकि उनको ने पूरे देश को प्रधानमंत्री या गुजरात के सीएम बनते पहले पूरे भारत को खंगालाए जाना है, सांस्कृतिक रूप से, सोशियोलॉजी कैसी है, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअल्स, हर लेवल से। राहुल गांधी को मंदिर जाने के लिए मोदी जी ने सिखाया। अब वो न्याय पत्र लाएंगे और ऐसी घोषणा करेंगे जैसे उनकी पार्टी में अगर 5, 10, 20, 25 सीटें ज़्यादा आती होगी वो भी गिरेगी, क्योंकि उनकी घोषणा पत्र में दम ही नहीं है बिल्कुल। आप देख लो उनका घोषणा पत्र देख लो और बीजेपी का देख लो, कितना अंतर है। लास्ट टाइम 19 में जो घोषणा पत्र था बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके बाद उन्होंने कितने काम किए, जो एजेंडे में काम थे 370, 35 ए, सीए कितना लागू किया। उत्तराखंड में तो सीए लागू किया, आगे वाले 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये एनआरसी आ जाएगा। तो जो मोदी जी बोलते वो करते हैं, और उनके घोषणा पत्र और राहुल जी में दम नहीं है, क्योंकि वो बोलते वो नहीं करते, वो जनता को पता है। तो ऐसे वाले सवाल ऐसे कुछ भी लाएंगे तो मुझे लगता है उनकी टीआरपी, इनका पॉलिटिकल पार्टी का और खुद का ग्राफ नीचे गिरा रहा है। देखिए, जो कांग्रेस के सैम त्रिपुरा हैं, इनके बयान के बाद जो है बहुत सारा जो है बवाल छिड़ गया है। इन्होंने बोला कि अमेरिका में तो ऐसा ही होता है कि संपत्ति को हम देखते हैं पहले, उसके देखने के बाद जो संपत्ति बचती है उसको आधा आधा बांट देते हैं, यानी कि 45% जो होता है वो परिवार वालों को देते हैं, 55% जो होता है वो सरकार रखती है, और सरकार वो गरीबों की मदद के लिए रखती है। तो ये जो बयान है उनका सही था आपके हिसाब से? क्योंकि कांग्रेस इसको पूरी तरीके से कवर कर रही है और बोल रही है कि सैम बहादुर जो है ये अपना जो इनका बयान है ये खुद से अपना बयान देता है, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। तो कांग्रेस अपने आप को बचा रही है क्या? कांग्रेस का कहाँ रोल नहीं। कांग्रेस को इतना सियासत, भारत की जनता ने सियासत करने का मौका दिया है, और उनके जो युवराज है कांग्रेस के, उनकी राजनीति शुरू हुई है परिवारवाद से। राहुल गांधी हैज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स हैज़ नॉट मेड फॉर राहुल गांधी। राहुल गांधी न राजनीति के लिए बने हैं, न राजनीति राहुल गांधी के लिए। और उनके भी जितने नेतृत्व, एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, आचार्य प्रणब कृष्णन क्यों छोड़ के कांग्रेस चले गए? परिवारवाद का हिस्सा, विक्टिम बने इसलिए ना। तो उनकी जो नीति और उनके नेताओं ने जो नेतृत्व की कमी है, इसलिए परिवारवादी नेतृत्व, तुष्टिकरण, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जनता स्वीकारेगी। कोई बीजेपी को वोट दे के ऐसा जरूरी नहीं है। आप रिफॉर्म्स लाओ। गलती कहाँ की है कांग्रेस ने आज तक, या विपक्षियों ने कहाँ गलती की? बीजेपी इतनी, जो आज वोट बैंक है ना बीजेपी ने, वही वोट बैंक किसी दिन वो कांग्रेस की थी, क्यों शिफ्ट हो गई? शिफ्ट की गई नहीं है। कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ विकास के मुद्दे पे मोदी जी ने काम किया है देश के लिए। जिस राजनेता में अगर राष्ट्र भावना न हो ना, उसको जनता दरकिनार कर देगी, वो राहुल हो या विपक्षी का कोई भी नेता हो। अच्छा, प्रियंका गांधी तो मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बहुत ज़्यादा बौखला गई हैं। कह रही हैं कि मेरे तो माता का जो मंगलसूत्र है वो देश के लिए न्यौछावर उन्होंने कर दिया, यानी कि राजीव गांधी की जो मौत हुई थी। वहीं उन्होंने बोला कि जो मेरी दादी का सोना था, यानी कि इंदिरा गांधी का जो सोना था, उन्होंने जंग में सारा न्यौछावर कर दिया। तो हम अपनी जनता का सामान क्यों छीनना चाहेंगे, उनकी संपत्ति क्यों छीनना चाहेंगे?
देखो पहले बयानबाजी में ये इतने, सोनिया जी ने बयानबाजी, एक समय गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो क्या किया था कि मौत का सौदागर, निकले मतों के सौदागर। मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था, नीच कक्षा का आदमी निम्न कक्षा का आदमी, निकले मोदी जी उच्च कक्षा का। तो पहले उनको बयानबाजी करते सोचना चाहिए। मोदी जी तो वही उनके तरफ गलत बयानबाजी को पॉजिटिव, पूरा हकारात्मक रजू करते हैं देश की तरफ और जनता के लिए काम करते हैं। तो ये सब काम क्यों कर रहे हो, गलत बयानबाजी करके अपना कांग्रेस का ग्राफ, अपनी खुद को क्यों नीचा गिरा रहे हो? और ग्राउंड लेवल पे काम करो। जनता क्यों नहीं स्वीकारेगी? जनता तो स्वीकारने के लिए बैठी है, लेकिन काम करने के लिए तो आप अहमियत रखो। जनता, भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इनको दो बार 3 बार 10 बार मूर्ख बनाया जाए। एक बार 70 साल मूर्ख बन गई, अब आगे वाले टाइम में कांग्रेस और विपक्ष से मूर्ख नहीं बनने वाली। वो समर्पित है, राष्ट्र भक्ति जिसमें है, जिस मोदी जैसे नेताओं में या नितिन गडकरी जिसे एस जयशंकर जैसे, उसमें ही समर्पित होकर मतदान करेगी। और 24, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 24 की राजनीति, आने वाली 24 की राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा। तो ये राजनीति का इतिहास बदलने जा रहा है, उसका कारण है मोदी जी और उनकी विकास नीतियाँ। इसलिए कोई 2 ही मुद्दे हैं, मोदी जी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि सैम ने जो है एक्सपोज कर दिया है कांग्रेस को। अरे क्या एक्सपोज कर, कांग्रेस तो खुद अपने, देखो एक राहुल गांधी का प्राण प्रतिष्ठा 22 को ये हुआ राम मंदिर, उनको एक बयान था कि एक पॉलिटिकल इवेंट है। ये बोलने की कहाँ जरूरत थी? ये पॉलिटिकल इवेंट है क्या? वो 22 प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का पॉलिटिकल इवेंट था क्या? अरे वो भी पैसा लगा है, हिंदुओं का लगा है, गवर्नमेंट तो एक सपोर्ट किया है एक्सटर्नली। तो जो बयानबाजी करते हैं गलत, इसलिए मोदी मैजिक के आगे राहुल क्यों फेल हो गए? अमेठी से भाग के जाना पड़ा वायनाड। अभी वायनाड में भी उनकी सीट खस्ते नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इसलिए बोला ना कि राजनीति राहुल के लिए नहीं बनी, न राहुल राजनीति, और कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर मोदी। और मोदी मैजिक और रणनीति के आगे सारा का सारा धरा के धरा रह जाएगा, फेल रह जाएगा। उनको जो ऐतिहासिक फैसले लिए वो तो देखो, सीए लाना 35 से 370। राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जो है जारी किया, क्योंकि चुनाव है तो हर पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसा जो है पॉइंट दे दिया जिसके बाद देश भर में बौछार आ गया है। क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि देश में जितनी भी जनता है, अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, यानी कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो वो हर एक इंसान का जो है संपत्ति को सर्वे करेगी और सर्वे करने के बाद उस संपत्ति को बांटेगी। आधा जो है सरकार को देगी, जिसमें 55% सरकार को देगी और 45% जो है जिसकी संपत्ति है उसको देगी। तो क्या ये उनका कहना सही है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हाँ। ऐसा होएगा ही नहीं। हाँ। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, बस चुनावी जुमला है। इसमें कुछ नहीं है, खाली वोट पाने के लिए हर कोई अपना अपना मैनिफेस्टो बना रहा है। एक्चुअल उन लोगों को पता है हमने क्या करना है, और जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक ये सब मैनिफेस्टो आते रहेंगे और चलते रहेंगे। मेरा तो यही मानना है। देखिए, उन्होंने सीधा सीधा संपत्ति की बात की। आपको ये बात लग रहा है कि आपका सरकार को उस पर हक होना चाहिए, जो आपकी पर्सनल संपत्ति है, आपकी जो बीवी की ज्वेलरी है, आप पर पैसा होगा, वो आप बांटना चाहते हैं सरकार के साथ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे गरीबों की मदद होगी। तो ये सही फैसला करा है क्या उन्होंने? नहीं नहीं, ये सही फैसला नहीं है। आज आप किसी अपनी बेटी को दे देते हो तो फिर कैसे करोगे? उसके ले जाएगा, आपको कितना दर्द होगा? दर्द होगा या नहीं होगा? मैं आपको दे देता हूँ और आपसे कोई छीन लेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस वही है, सीधी बात है। नहीं, ये गलत है। और गलत, मेन इनको फोकस देना चाहिए रोजगार पे। मेन जो है फोकस इस टाइम जो है रोजगार होना चाहिए, और सबका सब धर्मों का पालन होना चाहिए। वन साइड नहीं जाना चाहिए, किसी को भी वन साइड नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। पीएम मोदी ने भी इस पे, उनके इस मैनिफेस्टो के पॉइंट पे भड़क गए हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है उनके मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे अगर कांग्रेस को अगर आप ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि आपकी संपत्तियां तक आगे बांट दी जाएंगी। तो आप क्या ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं? कितना सहमत है इस बयान से? नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। आएगा तो मोदी जितना, क्योंकि सामने विपक्ष में कोई है नहीं। इसका मेन मुद्दा, मेन जो कारण है ना, सामने आपके पास कोई लीडर नहीं है। आज मैं हूँ, मैं वोट करने जाऊँगा, सामने तो देखूंगा कि नहीं देखूंगा भाई कौन आने वाला है। और पिछले 10 साल तो देखे ही हैं। ठीक है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है। इस पर कंट्रोल करना चाहिए उनको। खाली सड़कें बनाने से नहीं होगा। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, सड़कें ठीक है बनानी चाहिए,
डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, रेलवे भी अच्छी है, लेकिन रेलवे में कितने आज महंगाई बढ़ गई, मेन वो दिक्कत है। और इतनी सुविधा नहीं है जितना उन्होंने आज खर्चा बढ़ाया है रेलवे का। आज आप टिकट लेने जाओ तत्काल की, दिल्ली बम्बई की, पता चल जाएगा आपको क्या था और 5 साल पहले क्या था और 2014 में क्या था। इतना बढ़ चुका है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आम पब्लिक नहीं रेल पे आज कितना डिपेंड है हमारा देश, उसका बहुत इन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी और जो अन्य नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो है बीजेपी और मोदी बौखला गई है, इसलिए वो जनता को भड़का रही है कि उनका जो मैनिफेस्टो में पॉइंट है इसको जान के वो उजागर कर रही है, हमारा मतलब ये नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं है, ये सब कोई नहीं, पब्लिक सब बहुत ही सियानी है और सब समझती है। चुनाव के टाइम ये सब आता है, आज से 2 साल पहले भी आया, साल पहले भी आया, कर्जे माफ़ी ये क्या है? कर्जे माफ़ी क्या है? जो टैक्स भर रहे हैं उसका कोई कर्जे नहीं है, उसका आपने 60 ऊपर वाले का सब खींच लिया आप लोगों ने, गलत है ये। इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा मोदी जी को। तो देखिए दिल्ली की जनता का क्या कहना है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के उस पॉइंट को लेकर जहां पर विवाद छिड़ गया है। अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, बयानबाजी का दौर जारी है कि जहां पर कांग्रेस ने बोल दिया कि जो संपत्ति है वो आधी सरकार को दी जाए और आधी जो उसका मालिक है उसको दी जाए। तो क्या आपके हिसाब से ये फैसला सही है? कांग्रेस ने कहा अगर सत्ता में वो आ जाते हैं तो ये फैसला जो है उनका लागू हो जाएगा। तो अगर आप इस फैसले से सहमत है और कांग्रेस को लागू करना चाहते हैं या फिर बीजेपी के जो मैनिफेस्टो और बीजेपी की जो रणनीति है उससे आप सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो बने रहे दानी 18 के साथ शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।